सुबह सुबह एक बार फिर से आप सभी के बीच लाइव हूँ। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर आपका स्वागत करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज ये जो खंबा है इसको दिखाने के पीछे का कारण क्या है और क्यों ऋषिकेश में इस तरीके की स्थितियां होती हुई नजर आ रही है। मैं इस वक्त ऋषिकेश हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूँ। ये जो सड़क है, अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो नटराज चौक जाएंगे और अगर यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो हरिद्वार की तरफ आप जाते हैं और हरिद्वार मिलते हैं। ये ऋषिकेश नेशनल हाईवे है, हरिद्वार नेशनल हाईवे 34 नंबर का है। मगर आज यहाँ पर अव्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, पहले हमने पैच वर्क की बात करी, मगर आज जब पैच वर्क हो चुके हैं सड़कों पर तो आप ये देखिएगा इसलिए क्या होती हुई नजर आ रही है। ये आपको खंबा देखने को मिल रहा होगा, बिजली का ये पोल है। नीचे से अगर आपको दिखाऊं तो नीचे वहाँ देखिएगा, वहाँ से वो जो जॉइंट है उसका वो टेढ़ा होता हुआ सीधा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही खंबा नहीं, ये देखिएगा एक और ये खंबा है, ये पूरा एक पे लाइट लगी हुई है और एक पे पूरे हाईटेक्स जो लाइन है वो जाती हुई नजर आ रही होंगी आपको, वो है। मगर ये देखिएगा स्थिति आज इसकी ये किस तरीके से बनी हुई है, क्या कुछ यहाँ पे हो रखा है, उस पर हम बात करेंगे। ये विद्युत विभाग कहेंगे इसको हम, या क्या कहेंगे, या फिर एनएच की ये जो किसकी है उस पर हम बात करते हैं। ये देखिएगा इस खंबे को कभी भी यहाँ पे ढह सकता है और कितनी बड़ी दुर्घटना को यहाँ पर अंजाम दे सकता है। यहाँ हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाती है यहाँ पर गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इस सड़क पर। और अगर गलती से रात में अगर कोई व्यक्ति है, कोई बड़ी गाड़ी या फिर कोई बस थोड़ी स्पीड में होगी और वो अगर अंदर काटी, क्योंकि अगर यहाँ बाहर भी कोई बड़ी गाड़ी आती है उसको जगह देनी होगी, अंदर काटती है तो इस खंबे पर क्या लग नहीं सकती है, वो इस खंबे पे लगेगी और तुरंत नीचे ये खंबा गिर सकता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम मिल सकता है। आप ये समझिएगा कि आखिर ये किसकी लापरवाही है, क्यों है, क्योंकि आज से नहीं, इस पोल को मैं आपसे नहीं लगभग एक महीने से देख रहा हूँ। ये ऐसी ही लेटा हुआ सा है और कभी भी धीरे धीरे, क्योंकि पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये सीधा इसका अगर मैं दिखाऊं आपको जो इसकी रेंज थी वो ऐसी थी सीधी, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे होता गया, ऐसे होता गया, ऐसे होता गया, अब ये और ऐसा हो चुका है तो बिल्कुल 45 डिग्री पर ये आ चुका है। जिस दिन 180 डिग्री पर आएगा उस दिन देखना यहाँ पर कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। जितने भी विद्युत विभाग हो या फिर एनएच अगर मेरी इस खबर को देख रहे हैं, अगर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देखिएगा एक आदमी है जो कि देख रहे हैं उसको कि ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी शायद यहाँ पर एक दुर्घटना हो सकती है। और अगर ये गिरेगा तो ये बता के नहीं गिरने वाला है, ये अचानक ही गिरेगा। ऊपर से जो तार हैं वो भी नीचे गिरेंगे और बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। देखिएगा सामने ट्रांसफार्मर भी है, अगर ड्रिप होता है तो जल्दी ड्रिप होता है और अगर ड्रिप नहीं होता है गलती से भी तो वहाँ पर उस पर भी, ट्रांसफार्मर में भी कुछ दिक्कत आ सकती है और तमाम ये जो लोग हैं यहाँ पर इनको दिक्कत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप देखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये NH 34 है, ऋषिकेश हरिद्वार जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अगर ये व्यवस्थाएं हैं तो फिर क्या होगा। ये फाइबर की कोई लाइन है जो कि इसी के बगल से नीचे से निकाल के लाई गई है और ये देखिएगा पूरा जो है यहाँ पे बिल्कुल खोखला हो चुका है। ये खोखला हो चुका है यहाँ पे पूरा 1, 2, 3 इंच का यहाँ पे ये देखिएगा पूरा मुड़ चुका है, ये पूरा ये भी टूटता है धीरे धीरे। सारी यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं यार। इस जंजाल को देखिए, इस जंजाल को भी आप देख पा रहे होंगे क्योंकि सारा जंजाल लेकिन यहाँ सड़क पर आ जाएगा। ये है बुरे हाल हमारे ऋषिकेश राजमार्ग के। ऐसा ही नहीं, गुमानी वाला पे भी मैंने पहले आपको खबरें दिखाई थी और उन खबरों के माध्यम से वहाँ पे सड़कें तो बनी, मगर सड़कों को बनने के बाद ये व्यवस्थाएं कौन देखेगा? क्या यहाँ के ग्राम प्रधान देखेंगे, यहाँ के जिला पंचायत देखेंगे, यहाँ के क्षेत्र पंचायत देखेंगे, यहाँ के वार्ड मेंबर देखेंगे? हालांकि ये जो क्षेत्र है शायद ये निगम में भी नहीं आ रहा है, ग्राम पंचायत गुमानी वाला में आ रहा है। तो ग्राम पंचायत गुमानी वाला में रहने वाले ग्राम प्रधान जो भी अगर इस खबर को देख रहे हैं, या फिर जिला पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत या फिर वार्ड मेंबर ही क्यों ना देख रहे हो, आप आइए अपने संज्ञान पे एप्लीकेशन लिख के दीजिए। अगर आपके वार्ड में बाहर कुछ बड़ी दुर्घटना होती है तो शायद जिम्मेदारी आपकी होगी पहले कि भाई इस वार्ड में कौन ऐसे जनप्रतिनिधि था जिनको इस विषय के बारे में ना तो पता है ढंग से, या फिर जिन्होंने इस विषय के बारे में पता तो है मगर उन्होंने आगे इसको फॉरवर्ड नहीं किया। एनएच से बात कीजिए, एनएच से अगर एनएच का काम आता है, एनएच का नहीं आता है तो विद्युत विभाग से, विद्युत विभाग का नहीं आता है तो आप स्वयं से अगर इसको करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियाँ ठीक नहीं है, ना ही ये शायद लाजमी होगी। चलिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।